आज हम एक ऐसी बाइबल की अनोखी कहानी देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। और आज हम जान जाएंगे कि परमेश्वर कैसे अपना दूध बेच के रक्षा करता है। तो अगर आप कोई भी हैं और आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज इसे अंत तक जरूर देखें। और आज आप जान जाएंगे कि सच में परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी हमें प्रेरितों के काम 12 का 1 से 19 में सीखने को मिलती है। उस टाइम हेरोदेस राजा कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला था और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तो मरवा दिया था। जब हेरोदेस राजा को ये पता चलता है कि जो यहूदी लोग हैं वो ये सुनकर आनंदित होते हैं कि मैं कलीसिया के लोगों को मरवा रहा हूँ, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। जिस दिन हेरोदेस राजा ने पतरस को पकड़ा वो दिन अख़मीरी रोटी का दिन था। हेरोदेस ने पतरस को पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया और पतरस को 4-4 पहरों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि जब फसह का पर्व आएगा तो उसे मैं लोगों के सामने लाऊंगा। पतरस बंदीगृह में बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और उधर पतरस 2 जिंदरों के बीच बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था। पैरुआ द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। उस अंधेरे वाली कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। जब स्वर्गदूत ने हाथ मारा, पतरस की जंजीरें खुल गई। स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, अपनी कमर बांध और अपने जूते पहन ले। पतरस ने वैसा ही किया। स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। पतरस ने स्वर्गदूत के पीछे हो लिया, परंतु पतरस ना जानता था जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सब सच हो रहा है। पतरस ने समझा, मैं दर्शन देख रहा हूँ। स्वर्गदूत आया, कमरे में ज्योति चमकी, मुझे जगाया और बोला, मेरे पीछे हो ले। और मैं पीछे हो लिया। तब वह पहले दूसरे पैर से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो नगर की ओर जाता था। वो फाटक उनके लिए आप ही खुल गए। वो निकलकर एक ही गली होकर गए। जब पतरस को स्वर्गदूत बाहर निकाल दिया, उसे तुरंत छोड़कर चला गया। स्वर्गदूत का बस इतना ही काम था, पतरस को बंदीगृह से निकालना और बाहर छोड़ना। ये सब कलीसिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया साथ के साथ। जैसे जैसे कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर उसी टाइम काम कर रहा था। अब कई लोग कहते हैं कि हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता और परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। आप इस कलीसिया के द्वारा सीख सकते हो, क्योंकि ये कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करी थी और परमेश्वर तुरंत उसी टाइम ही अपना काम कर रहा था। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सब जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथों से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। पतरस ने पहले सोचा था कि मैं एक दर्शन देख रहा हूँ। स्वर्गदूत आया और उस कमरे में ज्योति चमकी और मेरी पसली पर हाथ मारा और मुझे जगाया और कहा, उठ, अपनी कमर बांध और मेरे पीछे हो ले। और जब मैं उसके पीछे होता हूँ तो जैसे जैसे मैं उसके पीछे हो रहा हूँ तो जब जो फाटक आ रहे हैं वो फाटक अपने आप खुलते जा रहे हैं और जैसे जैसे फाटक खुलते जा रहे हैं मैं जेल से बाहर आ रहा हूँ। और जब मैं उस बंदीगृह से बाहर आ रहा हूँ तो स्वर्गदूत मुझे उस नगर की ओर छोड़ देता है
जिससे मैं आजाद हो जाता हूँ। ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आए जो मरकुस कहलाता है। वह बहुत से लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस ने उस फाटक की खिड़की खटखटाई जहाँ कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, तो रूते नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु तोड़कर भीतर गई और बताया, सुनो सुनो, पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका जरूर स्वर्गदूत होगा, क्योंकि जो पतरस है उसको तो हेरोदेस राजा ने बंदीगृह में डाल रखा है और 4 पहरुए लगा रखे हैं, तो पतरस जेल से कैसे वापस आ सकता है। परंतु पतरस खटखटाता रहा, तो उन्होंने खिड़की खोली, उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किए कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। उसने उनको बताया कि परमेश्वर का एक दूत आया और कमरे के अंदर एक ज्योति चमकी, और जब ज्योति चमकी तो उसने मेरी पसली पर हाथ मारा। जब उसने मेरी पसली पर हाथ मारा तो मेरी जो जंजीरें थी वो खुल गई, और जब मेरी जंजीरें खुल गई तो उसने मुझे कहा, कमर बांध और मेरे पीछे हो ले। और जब मैं उसके पीछे पीछे हो रहा था तो मैं देख रहा था कि बंदीगृह के जो फाटक थे वो अपने आप खुलते जा रहे थे, और जब फाटक खुलते जा रहे थे तो स्वर्गदूत मेरे आगे आगे था। और जब मैं बाहर निकला तो मैंने तो पहले सोचा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, और जब मैं स्वर्गदूत ने मुझे बाहर छोड़ दिया तो मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे, और मैं जान गया आज कि परमेश्वर अपने दूत भेजकर अपने लोगों की रक्षा कैसे करता है। हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है, और उसने उत्तर दे दिया। आपने इस कहानी के द्वारा सीखा, जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी तो पतरस जेल में था, कैसे परमेश्वर ने दूत भेजकर बचाया। तो आपको आज इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें जरूर लिखना, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।